हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्ञान प्रकाश कुमार। आज हम यूट्यूब पर अपना सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जो है टेंस का। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। इस वीडियो में टेंस का कितना भेद है ये भी जानेंगे, ठीक है। सारा हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेंस के बारे में चलते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है टेंस का हिंदी? काल। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस का हिंदी काल होता है, ठीक है। तो टेंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टेंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो टेंस इज मीडियम बाय विच अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो टेंस वह माध्यम है, ठीक है। टेंस वो एक क्या है? माध्यम है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी घटना क्या बस समय में हो रहा है, ठीक है। मतलब कि टेंस एक माध्यम है कि टेंस क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी घटना किस समय में हो रहा है, ठीक है। कोई भी घटना क्या किस समय में हो रहा है, एक माध्यम है, समझने का माध्यम है। जैसे कोई पहले घटना हो गया, कोई अभी घटना होगा, कोई बाद में घटना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये समझने का माध्यम है, ठीक है। तो समय, टेंस यानी होता है क्या? समय। समय हम लोग काल के होते हैं। जैसे होता है कि हम लोग कोई काम पहले किए होंगे, कोई काम बाद में करेंगे, कोई काम अभी कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पहले खाना खाए होंगे, बाद में शायद शाम में कुछ करेंगे, तो वो जो है ना, यही इसी को कहते हैं टेंस। ये जो माध्यम बता रहा है ना, इसी को कहते हैं क्या? टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टेंस हम लोग जान लिए। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला है क्या? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल, यानी जो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, और आप सब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरा है पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो हमारा बीता हुआ काल, यानी जो हमारा बीता हुआ समय है। जैसे हम लोगों ने क्या पहले कुछ किया होगा, पहले खाना खाए हैं, क्या किए हैं? भूतकाल। ये सब हो गया यानी पास्ट टेंस, ठीक है, ठीक है। अगला है फ्यूचर टेंस। अगला 3 नंबर में क्या है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसका नाम से ही पता चलता है क्या? भविष्य यानी फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में आने वाला समय है ना, उसी को क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। तो ठीक है, तो हम लोग तीनों के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीनों के बारे में क्या करेंगे? हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 में है क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल। हम अभी बताए हैं कि आप सब वर्तमान काल यानी जो हम अभी कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं वर्तमान काल। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप सब पढ़ रहे होंगे, तो ये जो काम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में, ठीक है। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इसका 2 नाम है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या दोनों इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हम लोग इसका भी 2 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी दोनों में से कोई भी हम लोग नाम को बोल सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में एकदम अच्छा तरीका से क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसका दूसरा नाम हम लोग बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बताए थे ना अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 2 नाम है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? तो इसका पहचान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहचान लिखा हुआ है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, क्या है? ते है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी क्या क्या लगा रहेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। लास्ट में क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता है, ती हूँ, ते हो, ते हो, ये सब लगा रहेगा ना, इत्यादि लगा रहे, तो इस वाक्य का जो अनुवाद होगा ना, कौन सा टेंस में होगा? कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे वह खाता है,
क्या, वह खाता है। यहाँ पर खाना क्या हो गया, क्रिया, लेकिन लास्ट में ता लगा हुआ है ना, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। राम आम खाता है, तो लास्ट में ता लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे क्या, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सबको सेंटेंस के आधार पे बांटा गया है। सेंटेंस के आधार पे पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के भी आधार पे बांटा गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, यही हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी होता है बनावट, ठीक है, यानी इसका बनाने का रूल, ठीक है। बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बताइए हम सबको, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है हमारा, मैं का क्या होता है, आई, और क्या है यहाँ पर देखिए V1 या V5 करना है, तो खाना, खाना का क्या होता है, आई के साथ हम लोग V1 का प्रयोग, ईट, आई क्या हो जाएगा, ईट। राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो हो जाएगा राम रीड्स बुक, एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब 5 का प्रयोग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया वर्ब 1 का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ब 5 का प्रयोग किसके साथ होता है, वर्ब 1 का प्रयोग किसके साथ होता है। तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, 1 में, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, क्या यदि वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट था ना, वही सब्जेक्ट का बात हो रहा है, क्या हो, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा। किसके साथ V1 का प्रयोग होगा, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। अब दूसरा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का क्या हो, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन हो तो V1 का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन हो तो V1 का प्रयोग होता है, और अगर सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़े, बनाए भी ट्रांसलेशन, इसी तरीका से सारा बनता है, ठीक है। V1 यानी होता है वर्ब का सिंपल रूप, क्या होता है, सिंपल जो फॉर्म होता है ना वर्ब का, वो होता है वर्ब 1 मतलब वर्ब का सिंपल रूप, और वर्ब 5 का मतलब हो जाता है, वर्ब 5 का मतलब वर्ब प्लस एस, क्या होता है, वर्ब प्लस एस। जैसे कि ईट, ईट क्या है, एक वर्ब, खाना एक वर्ब है कि नहीं है, खाना, पढ़ना, रोना, धोना, ये सब क्या है, पढ़ना है, माने सॉरी वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। तो यानी वर्ब का सिंपल रूप यानी V1, अब वर्ब जो वर्ब में एस या ई जोड़ देगा ना तो वर्ब 5 का रूप ले लेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाला जो वाक्य होता है ना उसी को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाला वाक्य, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू या डज कैसे लगेगा, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो इसके लगे हम लोग को कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नोट में लिखा है, नोट नंबर 1 में, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। आई, बी, यू एंड दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। अब देखिए आई अगर रहा तो डू का, बी भी डू का, यू डू और दे डू, और प्लूरल नाउन के साथ जैसे कि एक से अधिक नाम रहेगा ना तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक नाम रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। अब डज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन रहे ना तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डज का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जैसे कि सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगल, जैसे सिंगल नाम हो ना उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक नाम या फिर आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना इसमें बनाना ट्रांसलेशन इसका, तो सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज,
सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, और नॉट लगाना है और प्लस V1। इसमें V5 का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रहे, इसमें V5 का प्रयोग नहीं करना है। क्या कहा? V1 का सिर्फ प्रयोग होगा। अफर्मेटिव में V1 या V5 लगता था, लेकिन नेगेटिव में V1 का सिर्फ प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे से पहले सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, मैं है सब्जेक्ट, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। अब सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो हम बताए हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का, तो लिखेंगे आई डू। अब क्या पढ़ता है ना, तो आई डू क्या हो जाएगा? V1 क्या हो जाएगा? रीड, सॉरी नॉट लगेगा ना, क्योंकि नॉट है तो नॉट और रीड, यानी कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट है और वह का हो जाता है ही होता है ना वह का। अब ही के अनुसार देखते हैं, ही यहाँ पर है तो इसके अनुसार हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो ही डज क्या हो जाएगा? नॉट रीड, ठीक है। V1 का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, V1 का प्रयोग करते हैं। तुम घर नहीं जाते हो, तो तुम का सबसे पहले होता है यू। अब यू के साथ, यू यहाँ पर है, यू के साथ डू का प्रयोग होता है, यू डू क्या होता है? यू डू। उसके बाद नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम, ठीक है, यू डू नॉट गो टू होम। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। कौन सा सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। डू या डज, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या जानते हैं? प्रश्न जिससे पूछा जाता है ना, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने पढ़ लिया, हम लोग इसका जवाब में क्या में दे सकते हैं? हाँ या फिर ना। अगर जिस वाक्य का जवाब हम लोग हाँ या ना में देना, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने पूछा कि क्या आप लोगों ने पढ़ लिया, तो बोलिएगा क्या? कि हाँ हमने पढ़ लिया। हम पूछेंगे क्या आप लोगों ने क्या खा लिया, तो बोलिएगा आप सब शायद कि हम लोगों ने अभी नहीं खाया है, या फिर हम लोगों ने खा लिया है। हाँ या फिर ना, दो ही चीज में जवाब दे रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम क्या होता है? बनाने का नियम यानी कि बनता कैसे, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखाएगा? तो सबसे पहले इसमें लिखाता है डू या डज और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर रहेगा तभी नॉट लगाना, हर में नॉट नहीं। अगर नॉट रहा तो नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क जरूर है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? तो क्या वह पढ़ता? सबसे पहले डू या डज, तो डू या डज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, है ना, वह का होता है ही, वह का होता है ही। तो ही के अनुसार हम लोग लगाते हैं डज। क्या लगाते हैं? डज ही क्या हो जाएगा? रीड। यहाँ पर भी V1 का प्रयोग करेंगे। क्या तुम नहीं खेलते हो? क्या तुम नहीं खेलते हो? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा तुम। क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट? तुम सब्जेक्ट है ना, तो तुम का होता है यू। और यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यू के हिसाब से डू का प्रयोग होता है। तो हम लोग लिखेंगे डू यू, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, और खेलना का क्या होता है? प्ले, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया सब लोगों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हम बताएं जिस वाक्य का मैंने उत्तर दिया जाए हाँ या सिर्फ ना में। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या आप खाना खा लिए, क्या आप खाना नहीं खाएं, तो ऐसा प्रश्न अगर पूछे ना, तो क्या हम लोग इसका हाँ या फिर ना में जवाब देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया, क्या वह पढ़ता है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखे, सब्जेक्ट था ही, तो ही के हिसाब से क्या लगाए? डज, और उसके बाद डज, और उसके बाद सब्जेक्ट था ही, तो ही लगा दिए। नॉट नहीं यहाँ पर है तो नॉट नहीं लगाए। अब V1 क्या है? भार यानी रीड है तो रीड लगा दिए। क्या तुम नहीं खेलते हो? क्या तुम नहीं खेलते हो? तो यहाँ पर तुम क्या है? सब्जेक्ट तुम है ना, तुम है क्या? सब्जेक्ट तुम है, तुम है सब्जेक्ट। उसके अब तुम के हिसाब से यहाँ पर डू या डज का प्रयोग होगा। तो यू है, यू के साथ डू का प्रयोग होता है। क्या यू के साथ डू का प्रयोग होता है ना, तो डू यू नॉट प्ले लिख दिया ना, WH क्वेश्चन वर्ड अब आता है।
WH क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं? WH क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं? ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। WH यानी कि तुम कब वहां गए थे, तुम कब खाते हो, तुम कब खेलते हो, तुम वहां क्यों जाते हो, ये सब होता है ना। तुम वहां क्यों जाते हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ गया, हाँ या ना मैंने जवाब दे। तुम वहां क्यों जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ। ऐसे हम लोग लॉन्ग वाक्य में अब जो आंसर देते हैं वो होता है WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो WH देखो, WH का मतलब हो गया ना W और S से जितना भी वाक्य होता है ना स्टार्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, उसी को कहते हैं WH। जैसे हो गया व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सब जो वाक्य है ना यही सब क्या है? WH वर्ड है, यही सब WH वर्ड है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड यानी कि इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का जो नियम है उसको देखेंगे। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह क्यों स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है तो बताइए स्कूल क्यों जाएगा? पढ़ने के लिए ना जाएगा, तो वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। तो हम लोग यस नो में आंसर दे रहे हैं, नहीं ना, यस नो में आंसर नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये हो गया WH वर्ड में। ठीक है, तो वह क्यों स्कूल जाता है तो सबसे पहले हम लोग को WH वर्ड ढूंढना है। WH वर्ड यहाँ पर WH हम लोग देख रहे हैं कि क्यों, तो क्यों का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वाई। क्या होता है क्यों का? वाई। तो भाई अब इसके बाद डू या डज, तो डू या डज हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर वह का इंग्लिश होता है ही, तो ही के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट होता है डज। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही और कहाँ? स्कूल जाता है ना, तो क्या होगा? गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं खेलते, हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, देखते हैं हम लोग क्यों नहीं खेलते इसके वाक्य। तो हम लोग का होता है सबसे पहले बी, तो बी के अनुसार क्या होगा, यहाँ पहले WH वर्ड ढूंढेंगे। WH वर्ड है भाई, यानी कि वाई। अब उसके अनुसार बी के अनुसार डू या डज, तो बी के लिए लगता है डू, और बी क्या हो गया? क्यों नहीं खेलते हैं। अगर नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट और खेलना का प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरा ना लगाना जरूर आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना ये वाक्य अधूरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक संभव सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि सब लोग को अच्छा से सभी ये समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में आगे सब पढ़ेंगे, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब अगला वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा।